हेलो फ्रेंड्स। चलिए, वैसे तो अब हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स समझना था, लेकिन टाइप्स ऑफ गुड्स को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, तो वो दो तरीके का हो सकता है। वन इज ओनली सेल एंड सेकेंड इज एग्रीमेंट टू सेल। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैंने क्या बताया, दो तरीके का होगा, वन इज सेल एंड सेकेंड इज एग्रीमेंट टू सेल। अगर सपोज ए और बी है, जिसमें ए जो है वो बायर है और बी जो है वो सेलर है। अब बी के पास जो गुड्स है, अगर उसकी ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है ए को, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। अगर प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर्ड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए ही ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इट्स अ सेल। बट अगर प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है यहां पर, ठीक है, प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट, एक किसी फ्यूचर डेट पे प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होनी है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। फॉर एग्जाम्पल, आज ही जैसे ही ए पेमेंट करेंगे, बी जो है ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेल। बट ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आज से 2 महीने बाद बी विल सप्लाई द गुड्स टू ए एंड ए विल मेक द पेमेंट, ठीक है। सो दैट इज ऑन सम फ्यूचर डेट, तो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज सेल, दैट विल बी टर्म्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। तो आपको जो फंडामेंटल डिफरेंस समझना है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, कि इसके अंदर जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और इसके अंदर ओनरशिप जो है ऑन सम फ्यूचर डेट जो है वो ट्रांसफर की जाती है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, ओनरशिप। जस्ट अभी आप इतना सा ही समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरह के हैं, वन इज सेल, सेकेंड इज एग्रीमेंट टू सेल। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें प्रॉपर्टी इमीडिएटली, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, जबकि उसके अंदर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगी ऑन सम फ्यूचर डेट, ठीक है। लेटर ऑन इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पोर्शन हमारे लिए रेलिवेंट है टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ गुड्स। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। कौन कौन से सर? द फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या होते हैं अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड इज फ्यूचर गुड्स, साथ साथ आप नोट डाउन करिए, ठीक है, जो चीज़ें रेलिवेंट है उसकी कोशिश करूंगा आपको नोट्स ही बनवाऊं। और कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। 3 तरह के गुड्स होते हैं। अब तीनों में क्या होता है, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुननी और समझनी। एग्जिस्टिंग गुड्स, ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो उस समय जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे कहलाएंगे क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स। लाइक ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ठीक है, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें बी जो है वो बायर है और ए जो है वो बायर है और बी जो है वो सेलर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ टू सप्लाई 100 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स, ठीक है। और वो शर्ट्स ऑलरेडी बी के पास पड़ी हुई हैं, मैन्युफैक्चर हुई हैं, उसके शॉप में वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टू सप्लाई 100 यूनिट्स ऑफ शर्ट, दैट इज ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, बिकॉज गुड्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड सच शर्ट्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब समझे, एग्जिस्टेंस में है कि यस वो उस बी के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ए बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स।
समझ में आ गया, पक्का आ गया, श्योर। तो जो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको हमने क्या बोल दिया, एग्जिस्टिंग गुड्स। चलिए इसी से एग्जिस्टिंग गुड्स का फर्दर बाइफर्केशन है, लेकिन क्योंकि आपने ये पढ़ लिया तो मैं आपको फ्यूचर गुड्स थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे गुड्स जो कि हमें अभी मैन्युफैक्चर करने हैं, टू बी मैन्युफैक्चर्ड या टू बी प्रोड्यूस्ड, अभी प्रोड्यूस होने हैं, ठीक है, या टू बी एक्वायर्ड, या अभी जो है वो सेलर ने परचेज करने हैं, कुछ भी, मतलब अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते, अभी मैन्युफैक्चर होने हैं, प्रोड्यूस होने हैं या एक्वायर होने हैं। कब? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एंटर्ड इनटू, तो ऐसे गुड्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद वो बनाए जाएंगे। जैसे लाइक ए ने बी को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए शर्ट्स बना देना, ठीक है, तो दैट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। या बी ने अभी उनको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लाइक इन केस ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, कि ए ने बी को बोला कि आप एक काम करना, मेरे लिए ये वाली क्रॉप ग्रो कर देना, ठीक है। या टू बी एक्वायर्ड, ए ने बी को बोला कि लाइक मेरे लिए आप जब अगली बार मार्केट जाओ तो 50 शर्ट्स ले आना। तो ऐसे गुड्स जो सेलर के पोजेशन में, ओनरशिप में नहीं है, वो अभी आएंगे आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उनको क्या बोला जाएगा, फ्यूचर गुड्स। कंटीजेंट गुड्स के ऊपर अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग बता दिया था कि वो गुड्स जो एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्टिंग गुड्स, और जो एग्जिस्ट नहीं करते जो कि अभी आएंगे आफ्टर एंटरिंग एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उनको हमने क्या बोला, फ्यूचर गुड्स। इसका आगे आप और लिख सकते हो, सच गुड्स डू नॉट exist with seller at the time of contract of sale। इस तरह के जो गुड्स हैं वो सेलर के पास एग्जिस्ट नहीं करते एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आई बात? तो यहाँ पर होपफुली आपको दोनों टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है और फ्यूचर गुड्स क्या है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ्यूचर गुड्स के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, ऑन फ्यूचर डेट ही हो सकता है। वाई सो? ऑलवेज, ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा ऑलवेज, ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल। इसके पीछे कारण है, क्यों? क्योंकि भी वो गुड्स है ही नहीं, हो आने फ्यूचर डेट में, जब आएंगे फ्यूचर डेट में तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ही बिकेंगे। और मैंने अभी आपको पहले बताया था एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी ऑन फ्यूचर डेट ट्रांसफर होनी है। समझ में आई बात? तो फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, कभी भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो सकता। समझ में आ गया? श्योर, क्लियर है यहाँ पर? एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर, इट कैन बी ऑफ सेल और इट कैन बी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बट इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनली। समझ में आ गया? अब मैं पहले एग्जिस्टिंग गुड्स का आगे फर्दर बाइफर्केशन आपको बता दूं, कंटीजेंट पे मैं बाद में आऊंगा। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है ना बेटा, इसको हम आगे फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज specific goods. Now what is this specific goods? Goods identified at the time of contract of sale। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उसी समय उन गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया, लाइक ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए जो है वो बायर है और टू परचेज शर्ट का एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो जब वो एग्रीमेंट हुआ तो ए ने उसी समय आइडेंटिफाइड द शर्ट्स कि उसे कौन सी शर्ट्स लेनी है, आइडेंटिफाइड द शर्ट्स इमीडिएटली, ठीक है, कि कौन सी शर्ट्स उसे अपनी लिए चाहिए, ठीक है। उसी समय उन्होंने
ए ने आइडेंटिफाई करी, तो कुछ ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आई बात? श्योर। अब तो अगर ये स्पेसिफिक गुड्स हैं तो इसी से मुझे समझ में आता है देयर इज अनदर कैटेगरी दैट इज ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स। ध्यान से समझना, अनएसर्टेन्ड गुड्स। नाउ व्हाट इज दिस अनएसर्टेन्ड गुड्स? अगर गुड्स आइडेंटिफाई हो गए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो उसको मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक गुड्स। तो ये क्या होंगे, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, जिनको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया, एग्जिस्ट तो करते हैं बट वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्पेसिफिक गुड्स का, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज जो बी है, ठीक है, बी के पास वेयर हाउस में देयर आर नंबर ऑफ शर्ट्स, बहुत सारी शर्ट्स का स्टॉक है, स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ए ऑर्डर्ड फॉर 100 शर्ट्स, 100 शर्ट्स का उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, एंड डिस्क्राइब्ड द टाइप ऑफ शर्ट्स रिक्वायर्ड, डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह की शर्ट्स चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। अब बी के पास गोडाउन में सारा माल पड़ा हुआ है, ए ने ऑर्डर दिया 100 शर्ट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी बी ने वेयर हाउस से उसे अलग नहीं किया। देखो वेयर हाउस में उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ शर्ट्स होंगी, ठीक है, लेकिन जब तक वो उसमें से 100 शर्टें अलग नहीं कर देता, अभी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ए ने ऑर्डर दिया बी को, इस केस के अंदर क्या था, फर्स्ट वाले केस में ए ने इमीडिएटली उसी समय जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो शर्ट्स अपनी अलग कर दी कि मुझे यही 100 शर्टें चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए ने बी को सिर्फ ऑर्डर दे दिया कि मुझे इस तरह की 100 शर्टें भिजवा देना। समझ में आई? उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, अलग नहीं किया, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ये कौन से हैं, अनएसर्टेन्ड गुड्स, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आई बात? पक्का। जब ए ने ऑर्डर दिया बी को तो उसने कोई भी शर्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया कि इस तरह की शर्ट्स मुझे 100 भिजवा देना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनएसर्टेन्ड गुड्स। पक्का हो गया? श्योर। नाउ देयर इज अ थर्ड कैटेगरी आल्सो जो कि अनएसर्टेन्ड गुड्स की तरफ से आ जाती है, दैट इज द एसर्टेन्ड गुड्स। नाउ ये कौन से होते हैं एसर्टेन्ड गुड्स? देखो बी ने ए ने ऑर्डर दिया बी को कि मुझे 100 शर्टें इस तरह की भिजवा देना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उस समय गुड्स आइडेंटिफाई नहीं हुए। अब बी क्या करेगा, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए अपने गोडाउन से उस तरह की 100 शर्टें निकलवाएगा। तो जब वो उस तरह की 100 शर्टें निकलवाएगा, कौन, बी, टू सेंड इट टू ए, तो उस समय वो अनएसर्टेन्ड गुड्स जो हैं वो बन जाएंगे क्या, एसर्टेन्ड गुड्स। गुड्स identified after the contract of sale is made। जब गुड्स आइडेंटिफाई होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एसर्टेन्ड गुड्स। आफ्टर, देख रहे हो यहां पर क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि यहां पर उसके बाद होते हैं। समझ में? तो ये एसर्टेन गुड्स ही जो हैं वो लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं किसमें, अनएसर्टेन गुड्स ही कन्वर्ट होते हैं एसर्टेन्ड गुड्स में। समझ में आई बात? यू कैन राइट इट लाइक दिस, इफ एट द टाइम ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स आ सकता है इस पे, इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
existing goods are not identified, they are termed as unascertained goods. उनको हम क्या टर्म देते हैं? unascertained goods. However, when such goods are later on identified for transferring the property, then such goods become ascertained goods. वो जो है वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? ascertained goods. समझ में आ गई बात आपको? पक्का? श्योर? तो आपको एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप समझ में आ गए. फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. अब हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी बची हुई है, दैट इज द कंटीजेंट गुड्स. उससे पहले आप ये सारा का सारा जो है एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं. देखिए, कंटीजेंट गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स जिसका एक्विजिशन अभी नहीं हुआ है. एक्विजिशन ऑफ गुड्स बाय सेलर होना है अभी, येट टू बी डन, एंड ये डिपेंड करता है ऑन अनसर्टेन इवेंट. डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन इवेंट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय पेंटिंग. ठीक है, बी ने बोला कि यस वो उसे ए को बेचेगा इफ बी इज एबल टू बाय इट फ्रॉम सी. अगर वो उसे सी से परचेज कर पाता है, इफ बी इज एबल टू बाय इट फ्रॉम सी, ओनली देन. अभी ओनर कौन है? ओनर ऑफ पेंटिंग सी है. ठीक है, अगर सी से बी जो है वो उससे खरीद पाता है, किससे? सी से, तो वो डेफिनेटली उसे ए को बेचेगा. तो एक्विजिशन ऑफ गुड्स जो है वो बाय सेलर, मतलब सेलर कौन है यहाँ पर? बी. ठीक है, ए कौन है? बायर है. वो डिपेंड करता है एक अनसर्टेन इवेंट पे. अनसर्टेन इवेंट क्या है? कि सी उसे बेचेगा या नहीं बेचेगा. तो दिस विल बी टर्म्ड एज कंटीजेंट गुड्स. समझ में आ गया? श्योर? तो तीनों टर्म्स आपने अच्छे से समझ ली. आइए अब एक बार इसे हम स्टडी मटेरियल में से देख लेते हैं. देखिए, आपके सामने गुड्स तीन तरह के, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड. अब सारा एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, आपको किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है, आप जब इसे पढ़ेंगे, कहाँ आ गया भाई? आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन. उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने से एक बार रीड आउट कर लीजिए. Ascertained goods identified with the agreement after the contract of sale is made, which are not specifically identified at the time of making the contract. इसको और मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड ही है. फ्यूचर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड. ठीक है, कंटीजेंट से डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन कंटीजेंसी. एग्जाम्पल उसका आपके सामने है. ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझ ली, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं. और उसके लिए मैंने आपको छोटी सी एक चीज़ सिखानी थी, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, वो भी मैंने आपको सिखा दिया. उस पर डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन होगा. अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, डिलीवरी. टाइप्स ऑफ डिलीवरी कितने तरीके की हो सकती है.